नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चार्ट को कैसे रीड किया जाता है, कैसे चार्ट को एनालाइज किया जाता है और किस तरीके से लेवल फाइंड आउट किए जाते हैं। बहुत सारे लोग मेरे को ये बोलते हैं कि आप इतने परफेक्टली लेवल कैसे फाइंड आउट कर पाते हो। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको सिंपल सी चीज़ें चार्ट को रीड करना आना चाहिए और आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे चार्ट को एनालाइज करना आना चाहिए कि कहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहे हैं, कहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन रहे हैं। ये चीज़ जब आपको समझ में आ जाती है तो आप इजीली अच्छे खासे लेवल फाइंड आउट कर सकते हो। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम समझने जा रहे हैं कि चार्ट को कैसे एनालाइज किया जाता है। और ये वीडियो के बाद आई थिंक सो आपका कन्फ्यूज़न थोड़ा सा क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे हम चार्ट को एनालाइज करते हैं, कैसे लेवल फाइंड आउट करते हैं, रेजिस्टेंस कहाँ पे बनता है, सपोर्ट कहाँ पे बनता है। ये चीज़ें हमें क्लियरली समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि देखो, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो, जैसे कि चार्ट में आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि चार्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि जो चार्ट टाइप है वो आपका किस फॉर्म में है। और जब आपके जो चार्ट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आते हैं, जैसे कैंडल्स हो गया, बार हो गया, कलर्ड बार हो गया, लाइन हो गया, वर्टेक्स लाइन हो गया, स्टेप हो गया, माउंटेन हो गया, बेस लाइन, हॉलो कैंडल, वॉल्यूम कैंडल। ये सारे चार्ट के टाइप हैं। ठीक है ना, हेकनाशी लाइन, रैंको, ये सारे चार्ट के टाइप हैं। तो ये सारे चार्ट्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। आपको सिर्फ नॉर्मली कैंडलस्टिक चार्ट पता होना चाहिए। कैंडलस्टिक चार्ट सबसे बेस्ट चार्ट है एनालाइज एनालिसिस के लिए, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको जो नॉइस है और जो पूरा प्राइस एक्शन है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है। बाकी है कनाशी भी आप यूज़ कर सकते हो, रैंको भी यूज़ कर सकते हो, बट उसको समझना आपको यहाँ पे सेल्फ से ही आना चाहिए। ज़्यादातर लोग जो एनालिसिस करते हैं वो आपको कैंडलस्टिक चार्ट पे करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये कैंडलस्टिक चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है। दूसरी चीज़ है, इस चार्ट का टाइम फ्रेम चेंज करना आना चाहिए आपको। जैसे कि यहाँ पे जाओगे तो टाइम फ्रेम में आपको 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4, 5, 10, 15, 30, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, डे, वीक, मंथली और कस्टम आप अपने आप लगा सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, अगर आप पोजिशनल काम कर रहे हो तो आपके लिए डे चार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इंट्राडे काम कर रहे हो तो 5 मिनट और 15 मिनट का चार्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 5 मिनट का चार्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है डे ट्रेडिंग के लिए, और अगर आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो तो डे चार्ट आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डे चार्ट पे चलते हैं। तो डे चार्ट पे हमें क्या देखने को मिलता है, एक बड़ी पिक्चर देखने को मिलती है चार्ट की, जिसपे कि हर एक कैंडल रिप्रेजेंट करती है एक डे को। ठीक है, कहाँ मार्केट खुला, कहाँ आपका मार्केट क्लोज हुआ है, वो आपको यहाँ पे एक डे कैंडल रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि अगर रेड कैंडल है तो ऊपर जो है बेसिकली जहाँ से मार्केट खुला और जहाँ क्लोज हुआ, हाई जो बना और लो जो बना। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। अगर ग्रीन कैंडल है, ओपन, क्लोज, यानी ये आपका ओपन हो गया, ये आपका ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, ये हाई हो गया, ये लो हो गया। रेड कैंडल के केस में ये आपका ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, ये लो हो गया और ये हाई हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारी एक कैंडल को मेज़र किया जाता है। वो कैंडल आप पढ़ लीजिएगा, आपको यूट्यूब पे या डिफरेंट वेबसाइट्स पे वो कैंडलस्टिक कैंडल्स के बारे में पता लग जाएगा। अब कैंडल्स भी बहुत टाइप की होती हैं, बट मैं ज़्यादा टाइप्स की कैंडल को यूज़ नहीं करता, मैं नॉर्मली चार्ट को यूज़ करता हूँ। तो चार्ट को हम समझ रहे हैं। जैसे कि अगर डे चार्ट पे हम एनालिसिस करें तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कि ओवरऑल चार्ट का स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है। अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर को यहाँ पे बात करें तो प्राइस कैसे मूव कर रहा है, यहाँ से हमारा हाई बना, ये एक फॉल आया, फिर हमारा एक पुल बैक हुआ, फिर ये एक फॉल आया, फिर एक पुल बैक, फिर ये फॉल, फिर ये पुल बैक, फिर ये फॉल और फिर ये पुल बैक, फिर ये फॉल। अगर आप यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर को देखोगे तो जो हाई है वो आपका क्या हो रहा है, नीचे शिफ्ट हो रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे हाई आपका नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, कोई भी हाई प्रीवियस हाई को नहीं क्रॉस कर रहा है। इवन लो पे लो नए निफ्टी बनाता जा रहा है। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम कहते हैं लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन, जो कि एक नेगेटिव फॉर्मेशन होता है। यानी यहाँ पे जो ओवरऑल ट्रेंड चल रहा है दिसंबर से लेके अभी तक, वो एक नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है मार्केट का। ठीक है, तो नेगेटिव ट्रेंड में आपको ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस कहाँ पे बन सकते हैं। तो हमारे पास चार्ट पे क्लियरली हमें दिख रहे हैं यहाँ पे कि रेजिस्टेंस के तौर पे सबसे ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, क्योंकि प्राइस यहीं से रिवर्स हुआ था, तो ये हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, तो जाहिर सी बात है ये नया हाई बना है, तो जब नया हाई बनेगा तो हो सकता है वो नीचे ही बने। ठीक है ना, क्योंकि लोअर
हाई लोअर लो का फॉर्मेशन बना है, तो जब नया हाई बनेगा तो वो नीचे की साइड बनेगा, तो हमें एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा जो कि ये मार्केट ने बना रखा है, जो कि इस हाई को अगर हम इस हाई से मिलाते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये हमने इसको मैच किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ कहीं ये एक रेजिस्टेंस बन रहा है जो कि 17,750 से लेकर 17,800 का होगा, यानी 17,800 के ऊपर क्लोज होगा मार्केट, यानी इस लेवल के ऊपर ये जो कैंडल बनी जो कि एक बड़ी कैंडल है, ये जो कैंडल बनी इस कैंडल के ऊपर अगर मार्केट क्लोज हो जाएगा तो हम समझ सकते हैं कि जो मूवमेंट है वो अभी भी ऊपर की तरफ हो सकता है। बट अगर इसके ऊपर क्लोज नहीं दे पाया तो यहाँ कहीं मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, यानी इस जगह कहीं मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। लेवल क्या होगा? 17,750 से लेके 17,800। अब 17,750 से लेके 17,800 पे मैं क्या ढूंढूंगा? मैं ये ढूंढूंगा कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो अगर कोई भी नेगेटिव सेटअप बनेगा तो वहाँ पे मैं शॉर्ट करना पसंद करूँगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से मार्केट गिरने के चांसेस ज़्यादा हाई रहेंगे। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ मैं यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश करूँगा जैसी नेगेटिव ट्रेंड बनेगा, ठीक है। इतना आपको चार्ट में समझ में आया। दूसरी चीज़ है, अगर आप थोड़ा सा और चार्ट को देखोगे तो नीचे सपोर्ट के तौर पे आपके पास क्या सपोर्ट है? जाहिर सी बात है ये पर्टिकुलर एरिया आपके पास एक सपोर्ट का एरिया है। इसका मतलब क्या है कि अगर 17,250 के नीचे की क्लोजिंग आना स्टार्ट करती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारे पास क्या होगा? यानी एक ब्रेकडाउन हुआ और नेक्स्ट सपोर्ट आपको कहाँ मिलेगा? वो अराउंड मिलेगा 16,950 से लेके 16,750, यानी ये टारगेट आपके लिए ओपन होंगे, यानी इसके बीच में कोई सपोर्ट नहीं है। 17,250 के नीचे अगर निफ्टी क्लोज देना स्टार्ट हुआ तो फिर 250 पॉइंट तक कोई सपोर्ट नहीं है, फिर वो 250 पॉइंट यहाँ पे मार्केट गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्रेसिव शॉट यहाँ पे बन सकता है। तो ये एनालिसिस डे चार्ट की है। डे चार्ट की एनालिसिस हम इस तरीके से करते हैं। अब जब आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो इंट्राडे ट्रेड में क्या है कि हमें क्या करना पड़ता है कि एक छोटे टाइम फ्रेम को एनालाइज करना पड़ता है। अब छोटे टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो यहाँ पे 5 मिनट का यहाँ पे अगर चार्ट लगाते हैं तो यहाँ पे आप लास्ट डे का मूवमेंट देख सकते हो। जो फ्राइडे का मूवमेंट हुआ यहाँ पे आपको दिखेगा कि मार्केट खुलने के साथ इसने पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना के ऊपर मूव करने लग गया। तो इस पूरे मूवमेंट में कहीं पे भी एक रिट्रेसमेंट नहीं आया है, सिर्फ ये एक रिट्रेसमेंट रहा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये एक रिट्रेसमेंट रहा है, तो हमारे पास ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। इसका मतलब क्या है? जब भी प्राइस इस लेवल के आसपास आएगा, ठीक है, जब भी प्राइस इस लेवल के आसपास आएगा, मान लो मंडे मार्केट खुलता है, खुलने के साथ ये नीचे आने लगता है, तो इस लेवल के पास आके ये एक बार बाउंस कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो आपने टॉप से शॉर्ट किया, 17,650 से शॉर्ट किया और मार्केट आपके डायरेक्शन में आने लगा, तो आपका टारगेट ये आपका 17,565 आपका 35 आपका एक टारगेट रहेगा। 17,535 से आके यहाँ पे आपको एक बार प्रॉफिट बुक करना है। यहाँ से मार्केट बाउंस कर सकता है। जब ये बाउंस करेगा, बाउंस करने के बाद जब ये दोबारा नीचे आएगा तब आप यहाँ पे दोबारा से अपना शॉर्ट क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि पहला बाउंस आ गया है। अब ये दोबारा से नीचे इसको ब्रेक करके नीचे जा सकता है, ठीक है। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में हमें दिखा कि ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप थोड़ा सा और गौर करोगे शॉर्टर टाइम फ्रेम में, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हो आप, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ज़्यादातर टाइम प्राइस किधर रेजिस्टेंस ले रहा था? ये आपका प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा था और यहाँ पे आपका प्राइस सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये एक चैनल है जिसके अंदर प्राइस मूवमेंट कर सकता है, बट इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया। तो ऊपर जब इसने ब्रेकआउट दिया है 17,500 का, तो टारगेट कितना खुला है? जाहिर सी बात है ये हाई टारगेट खुला है, तो वही टारगेट आपको आता हुआ दिखाई दिया। अब मान लो मंडे को मार्केट खुलता है और खुलने के बाद 17,650 को क्रॉस करता है और इसको ब्रेकआउट देता है, तो नेक्स्ट टारगेट आपके लिए क्या खुलेगा? जाहिर सी बात है ये हाई आपका नेक्स्ट टारगेट खुलेगा जो कि 17,770 का है, ठीक है। यानी जब भी प्राइस इस हाई के ऊपर सस्टेन करेगा तो आपको नेक्स्ट टारगेट 17,770 का और 17,800 का देखने को मिलेगा, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया? तो ये शॉर्टर टाइम फ्रेम में है, 15 मिनट में। ऐसे इंट्राडे का जब 5 मिनट का आप कर रहे होते हो तो 5 मिनट में भी आपको देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे देखो, ठीक है। ये चार्ट को आप देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, पहला प्राइस गिरा, फिर पुल बैक आया, फिर गिरा, फिर इसने जब पुल बैक दिखाया तो सेम लेवल पे रेजिस्टेंस लिया है, तो यानी ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस हो गया,
ठीक है, ये आपके पास एक रेजिस्टेंस हो गया। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट इस लेवल के आसपास गया तो यहीं पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया, आप देख रहे हो, यहीं पे रेजिस्टेंस फेस करके इसने दोबारा से यहीं पे रेजिस्टेंस फेस किया, साइडवेज गया और फिर ये ब्रेक डाउन दे दिया। तो ये हमारे पास एनालिसिस क्या है, हमारी 5 मिनट की एनालिसिस है। ठीक है, क्योंकि 5 मिनट के एनालिसिस पे हमने ये रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो हम शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, सेम चीज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हो। यहाँ पे जब मार्केट का ये पॉजिटिव ट्रेंड बना था तो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये एक पर्टिकुलर लेवल था जिसपे ये सपोर्ट ले रहा था 17,400 का। तो यहाँ पे देखो प्राइस यहाँ पे आया, बाउंस किया, यहाँ पे आया, मूवमेंट किया। ठीक है, सेम चीज़ आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेगी कि जहाँ पे प्राइस ने थोड़ा सा होल्ड किया वहीं एक सपोर्ट क्रिएट हो गया। जैसे कि ये एक देख सकते हो कि यहाँ पे ये प्राइस ने यहाँ पे होल्ड किया था। ठीक है, यहाँ पे ये इसने मूवमेंट करके यहाँ पे इसने टाइम गुजारा और फिर ये ब्रेकआउट दिया। तो जब दोबारा प्राइस इस लेवल पे आया तो इसने इसी लेवल पे आके सपोर्ट लेके फिर ये मूवमेंट कर गया। अगर ये लेवल टूटता तो नेक्स्ट सपोर्ट क्या बनता, ये बनता। ठीक है, 17,520 का। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम अपने चार्ट को एनालाइज करते हैं और नेक्स्ट टारगेट जो हो सकते हैं वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। डे चार्ट और इंट्राडे चार्ट का मैंने यहाँ पे एनालिसिस बता दिया है। अगर इसके बाद भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कन्फ्यूज़न क्या है, तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में वो कन्फ्यूज़न क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अभी आपको थोड़ा बहुत चार्ट के बारे में अंदाज़ा हो गया होगा कि चार्ट को किस तरीके से रीड किया जाता है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।